एक सज्जन बोले कि महाराज मरघट क्या जागृत होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है। शमशान में लोग जाने वाले लोग जो अघोर तत्व की साधना करते हैं, जो भगवान शिव शंभू को हमेशा अपने दिल में हृदय में बसाते हैं और उनके साथ शंभू के साथ खेलते हैं, बाबा शंकर भोले की भस्म रमते हैं, वो मुर्दा को जागृत कर लेते हैं, वो आसन को जागृत कर लेते हैं, वो अर्थी जो है उसमें से कुछ क्षण के लिए उस मुर्दे को बैठा लेते हैं, उससे वार्ता कर लेते हैं, उसको मसानी रूप में सिद्ध कर लेते हैं। अघोर मसान, मसान विद्या को जागृत करके लोगों के हित में भी और लोगों के बिगाड़ के लिए, उनके कैरियर को खत्म करने के लिए भी कई ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक विधि से सिद्ध करते हैं और फिर उसके किसी के भी जीवन बिगाड़ देते हैं कुछ चंद पैसों में। तो साधना वो करना चाहिए जिसमें आपकी देवगति हो, अधोगति ना हो। और अधोगति ना हो तो साधना कौन सी है? वो एक ही साधना है, परमात्मा का चिंतन करिए, ईश्वर का चिंतन करिए, अपने इष्ट अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र को जपिए, राम मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और सदगुरु को अपने दिल में बैठा रहिए। जो सदगुरु हो उसी से लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। आज के विशेष पर्व पर पंडोगर धाम की पीठ की ओर से समस्त सनातनी बंधुओं को, बेटा बेटी, माताएं बहन भाई, बड़े बुजुर्ग जो भारत में है वो सब हिंदू हैं और सब सनातनी हैं। और जब सनातनी सब हैं तो क्या होना चाहिए? आपके घर में प्रतिदिन प्रातः आपके दहली पूजन, दहली धो करके उरेन डालिए और उसके बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी का ध्यान करके बढ़िया भगवान किचन में जाकर के अन्नपूर्णा को बनाइए और प्रसादी बनाइए। भगवान को, गौ माता को भोग दीजिए, पहली रोटी दीजिए, कुछ कच्ची पक्की रोटी बनाइए और एक लोई चोपर के रूप में दीजिए, गौ माता को निकालिए। भोजन के दौरान कम से कम 5 गिलास पंछियों को निकालिए और अपनी छत पर आंगन में छोड़ दीजिए। साथ ही अपने पितरों, अपने पूर्वजों, भगवान का भोग लगाइए। मैं गारंटी देता हूं बिगर दूध के भी आप मस्त हो जाओगे, बिगर घी के भी मस्त हो जाओगे। रूखी सूखी जो पाओगे वो अमृत, वो ऐसा महाप्रसाद बन जाएगा जिसमें सब फीके पड़ जाते हैं और दिनों दिन तुम्हारे घर की उन्नति होगी, तुम्हारे घर का विकास होगा, बच्चों में पॉजिटिविटी रहेगी, माता पिता का सम्मान करेंगे, वो अच्छे बच्चे संस्कारी बनेंगे। ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए ऐसे अनेक घर हैं, जीते जागते शमशान घाट बने हुए हैं, बस जी रहे हैं, मात्र रह रहे हैं मजबूरन, समाज को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए, सगे संबंधियों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से वो तृप्त नहीं है, मस्त नहीं है, खुश नहीं है। क्यों? घर में शांति नहीं है। और शांति कब होगी? शांति जब ही हो सकती है जब हम घर में शांति बनाने वाली क्रियाएं करेंगे, उन पूजाओं अर्चनाओं को अपनाएंगे। वर्ष में कम से कम जितने सनातनी त्योहार हैं
बड़े रूप से ना मना पाओ तो छोटे छोटे मनाइए, लेकिन मनाइए। वर्ष में कम से कम 2 बार अपने बहन बेटी यदि शादी हो चुकी है तो बेटियों को बुलाइए, उनका सम्मान करिए, बुआओं का, बहनों का, अन्य माताओं से भी कहना चाहते हैं अपने नंदों का भी ध्यान दीजिए। ये तुम्हारी शक्ति है। जिस घर में परिवार संगठित है उसके घर में भगवान की कृपा होती है। जिसके परिवार में बड़ी खुशियां हैं, आनंद है, तो आप दूसरे को भी आनंद देने वाले बन जाओगे। और तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होगी, कोई वस्तु नहीं होगी, कोई सुख नहीं होगा जो तुमको न प्राप्त हो सके। सब संभव है। मस्त होकर के आनंद से अपना जीवन जियो और भगवान का चिंतन करो। मैं गारंटी देता हूं, आज मंगलवार है, विशेष मंगल है, हम आपके जीवन के मंगल की कामना करते हैं। आशीर्वाद है।